Hello, good morning students. Myself शमशेर PhD मैथ्स। बेटा 12th क्लास में एक्सरसाइज 6.3 रनिंग में है। बेटा इस एक्सरसाइज में हम 5th क्वेश्चन तक कंप्लीट कर चुके थे। अब क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। 6th क्वेश्चन बिल्कुल 5th जैसा ही है। इसमें क्या दिया देखिए, एक फंक्शन दे रखे है एक्स स्क्वायर व्हेन एक्स इज लेस देन और इक्वल टू सी ए एक्स प्लस बी व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन सी। अब ये फंक्शन सी पर डेरिवेबल दिया हुआ है। फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू सी। और ये आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में, थ्योरम बताई थी कि जब एक फंक्शन किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होता है तो कॉन्टिन्यूस कन्फर्म होगा। तो इसका मतलब फंक्शन इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू सी। ठीक है, अब आप पहले कंटिन्यूटी पे चलेंगे। ये आपसे बताया गया था कि जब किसी स्केलर की वैल्यू पूछे और वो फंक्शन डेरिवेबल दे रखा हो तो पहले आप कंटिन्यूटी के टॉपिक पे आए। कंटिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू सी। कंटिन्यूटी के लिए 3 स्टेप्स होते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की पॉइंट पर वैल्यू। लेफ्ट हैंड लिमिट देखिए, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी टू नेगेटिव। फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर। अब इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट है तो एक्स की जगह पुट करेंगे सी माइनस एच, क्योंकि पॉइंट तो सी है। तो लिमिट एच टेंड्स टू 0, सी माइनस एच का होल स्क्वायर। तो आपके पास रिजल्ट हो जाएगा सी स्क्वायर। इसके बाद राइट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी टू पॉजिटिव। वो फंक्शन है जहाँ पर एक्स सी से बड़ा हो। देख लीजिए ए एक्स प्लस बी है। ठीक है बेटा, इसमें एक्स सी टू पॉजिटिव है तो इसका मतलब पुट करेंगे एक्स की जगह सी प्लस एच। तो लिमिट एच टेंड टू 0 ए एज इट इज, एक्स की जगह सी प्लस एच पुट कर दे प्लस बी। अब एच 0 को टेंड करता है तो रिजल्ट आ जाएगा ए सी प्लस बी। इसके बाद फंक्शन की पॉइंट पर वैल्यू होगी सी स्क्वायर, जहां पर इक्वल का सिंबल वहां पर आप पुट कीजिए सी स्क्वायर हो गया। अब सुनिए, ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है सी पर। अब आप ऐसा बोलेंगे कि सर कॉन्टिन्यूस तो नहीं दिया, भाई डेरिवेबल तो दिया है। और जो फंक्शन जिस पॉइंट पर डेरिवेबल होता है वो फंक्शन उस पॉइंट पर कॉन्टिन्यूस भी होगा, कन्फर्म होगा। ठीक है, तो तीनों स्टेप्स इक्वल होंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू फंक्शन की पॉइंट पर वैल्यू। तो आपके पास हो जाएगा सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी प्लस बी इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर। अब कुल मिला के निचोड़ ये निकला कि ए सी प्लस बी इज इक्वल टू सी स्क्वायर। तो बी की वैल्यू हो जाएगी सी स्क्वायर माइनस ए सी। क्लियर है। इसके बाद हम चलते हैं डिफरेंशिएबिलिटी पे। डिफरेंशिएबिलिटी एट एक्स इज इक्वल्स टू सी, उसी पॉइंट पर डिफरेंशिएबिलिटी। अब डिफरेंशिएबिलिटी के दो टॉपिक्स होते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव। पहले लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लेते हैं। लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, आपको फॉर्मूला बताया था लेकिन उसमें पॉइंट ए था, यहाँ पर सी है तो ए की जगह सी लिख देंगे। सी टू नेगेटिव फंक्शन माइनस फंक्शन की सी पर वैल्यू डिवाइडेड बाई एक्स माइनस सी। अब इसमें वो फंक्शन लेंगे जहाँ पर एक्स सी से छोटा हो, एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स माइनस सी। ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फैक्टर कर देंगे तो एक्स माइनस सी एक्स प्लस सी, एक्स माइनस सी से एक्स माइनस सी कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा एक्स प्लस सी बचेगा। अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है इसलिए आप पुट कर देंगे एक्स इज इक्वल टू सी माइनस एच। तो लिमिट एच टेंड्स टू 0 सी माइनस एच प्लस सी। अब एच 0 को टेंड करता है तो रिजल्ट आ जाएगा 2c। इसके बाद राइट हैंड डेरिवेटिव, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी टू पॉजिटिव। वो फंक्शन जहाँ पर एक्स सी से बड़ा हो, ए एक्स प्लस बी माइनस सी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई एक्स माइनस सी। सी स्क्वेयर मतलब फंक्शन की सी पर वैल्यू। ठीक है, अब पुट कर देंगे एक्स इज इक्वल टू सी प्लस एच। तो लिमिट एच टेंड टू 0, एक्स की जगह जब सी प्लस एच पुट करेंगे तो ए सी प्लस ए एच, क्लियर हो गया, और प्लस बी और माइनस में है सी स्क्वेयर, ये सी स्क्वेयर है। अब इधर सी प्लस एच, सी से सी कैंसिल हो गया, जो बचा उसमें फर्स्ट का यूज़ कर लो। फर्स्ट का यूज़ मतलब जहाँ पर भी बी है वहाँ पर आप क्या पुट करोगे, सी स्क्वेयर माइनस ए सी। तो ए सी प्लस ए एच प्लस बी, बी की जगह सी स्क्वेयर माइनस ए सी और माइनस सी स्क्वेयर। ए सी से सी कैंसिल होगा, सी स्क्वेयर कैंसिल होगा, ए एच अपॉन ए, क्या बच गया ए। अब ये तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और ये आपके पास है राइट हैंड डेरिवेटिव। क्योंकि ये फंक्शन डेरिवेबल है इसलिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों इक्वल होंगे। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आपके पास है ए
सॉरी राइट हैंडर, और वो था 2c, तो a की वैल्यू 2c होगी। अब फर्स्ट में पुट कर दें, जहाँ पर a है वहाँ पर 2c, तो c स्क्र माइनस 2 स्क्र इज इक्वल टू हो जाएगा c स्क्र। तो कुल मिलाकर के आपके पास रिजल्ट आ गया a इज इक्वल्स टू 2c एंड b इज इक्वल्स टू माइनस सी स्क्र। ये बेटा आपके आंसर है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि कोई फंक्शन किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर डेरिवेबल है और वहाँ स्केलर की वैल्यू पूछे, तो पहले आप कंटिन्यूटी के टॉपिक पे आएंगे। क्लियर हो गया? ये था बेटा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवंथ क्वेश्चन में क्या बोलता है कि एक फंक्शन दे रखे है एक्स स्क्वायर। फंक्शन क्या दे रखे है बेटा? एक्स स्क्वायर दे रखे है। इसको 1 पर डेरिवेबल चेक करना है, डिफरेंशिबिलिटी एट x इज इक्वल्स टू 1 पर आपने इसकी डिफरेंशिबिलिटी चेक करनी है। तो पहले तो बेटा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिमिट x टेंड्स टू 1 टू नेगेटिव f ऑफ x माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाई x माइनस a की वैल्यू 1 है। लिमिट x टेंड्स टू 1 टू नेगेटिव फंक्शन x स्क्वायर माइनस फंक्शन की 1 पर वैल्यू 1, सब कुछ यहीं से लेना पड़ेगा आपने। क्लियर है? डिवाइडेड बाई x माइनस 1। लिमिट x टेंड्स टू 1 टू नेगेटिव, फैक्टर कर दीजिए x माइनस 1 x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1, x माइनस 1 से x माइनस 1 कैंसिल हो गया। लिमिट x टेंड्स टू 1 टू नेगेटिव x प्लस 1। अब इसमें आप पुट कर दीजिए x इज इक्वल्स टू 1 माइनस h, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस h प्लस 1, और अब लिमिट अप्लाई करेंगे तो 2 रिजल्ट आ जाएगा। इसके बाद करते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव लिमिट x टेंड्स टू 1 टू पॉजिटिव, फॉर्मूला वही रहेगा f ऑफ x माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाई x माइनस a की वैल्यू 1 है, मतलब पॉइंट। लिमिट x टेंड्स टू 1 टू पॉजिटिव, इसमें हर जगह एक ही फंक्शन है एक्स स्क्वायर, कोई कंडीशन नहीं दे रखी। एक्स स्क्वायर फंक्शन की 1 पर वैल्यू 1 होगी डिवाइडेड बाई x माइनस 1। लिमिट x टेंड्स टू 1 टू पॉजिटिव साइड, फैक्टर कर दीजिए x माइनस 1 x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1, कैंसिल हो गया। अब आपके पास बचेगा लिमिट x टेंड्स टू 1 टू पॉजिटिव x प्लस 1, और अब आप पुट कर दीजिए x इज इक्वल्स टू 1 प्लस h। क्लियर? तो लिमिट h टेंड्स टू 0 1 प्लस h प्लस 1, और अब लिमिट अप्लाई करेंगे तो 2। अब आप देख रहे होंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू राइट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू 2। दिस implies that function is derivable at x is equals to 1। दिस implies that फंक्शन के डेरिवेटिव, जो डैश है ना वो डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करता है, तो एफ फंक्शन के डेरिवेटिव की जो 1 पर वैल्यू होगी ना वो भी 2 ही होगी। क्लियर हो गया? ये था। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। 8th क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट। 8th क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में आपसे क्या कहा गया कि जो फंक्शन दे रखे है वो है x प्लस 2 का मॉडुलस। अब आप लाइन ड्रॉ करेंगे इधर, और लाइन पर इसकी वैल्यू 0 कहाँ होती है? -2 पे। ठीक है, तो -2 से छोटे के लिए, जब x -2 से छोटा है तो ये नेगेटिव है, और नेगेटिव के लिए साइन चेंज होगा। और अब x की वैल्यू 2 या 2 से बड़ी है, -2 सॉरी, -2 पे क्या होगा? 0, और उससे बड़े पे क्या होगा? पॉजिटिव। 0 और पॉजिटिव का मॉडुलस करेंगे तो कोई साइन चेंज नहीं होगा। क्लियर है? ये था। अब पहले क्वेश्चन चलेगा कंटिन्यूटी पे और फिर चलेगा डिफरेंशिबिलिटी पे। पहले टॉपिक चलता है कंटिन्यूटी का, कंटिन्यूटी, और उसके बाद डिफरेंशिबिलिटी। ठीक है? व्हेन x इज लेस देन -2, तो फंक्शन आपके पास है -x -2 इज ए पोलिनोमियल फंक्शन विच इज कॉन्टिन्यूस। इसके बाद व्हेन x इज ग्रेटर देन -2,
फंक्शन दे रखे है x+2 इज ए पोलिनोमियल फंक्शन विच इज कॉन्टिन्यूस। अब कंटिन्यूटी स्टार्ट करते हैं -2 पर। कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल्स टू -2। कंटिन्यूटी के लिए 3 स्टेप्स होते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू -2 से नेगेटिव, वो फंक्शन लेकर चलें जहाँ x -2 से छोटा हो, -x -2। इसमें आप पुट कर देंगे x इज इक्वल टू -2 -h। लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस और x की जगह -2 -h और -2। ठीक है। अब लिमिट h टेंड्स टू 0 सोल्व करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये 2 + h - 2 रिजल्ट हो जाएगा 0। क्लियर। इसके बाद राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू -2 टू पॉजिटिव, वो फंक्शन जहाँ x -2 से बड़ा। हाँ, तो आपके पास फंक्शन क्या है x+2। अब इसमें पुट कर दें x इज इक्वल टू -2 + h। h बिल्कुल छोटी सी पॉजिटिव क्वांटिटी है, कई बार बता चुके हैं हर क्वेश्चन में। h टेंड्स टू 0 -2 + h और +2। अब 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो अब आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या आ जाएगा 0। और फंक्शन की -2 पर वैल्यू भी क्या है 0। अब तीनों चीज़ें आपके पास बेटा बराबर आ गई। ठीक है, तो यहाँ लिख दीजिए दिस इम्प्लाइज दैट फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल्स टू -2। क्लियर हो गया। कारण क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू फंक्शन की -2 पर वैल्यू। अब -2 पे तो आपने प्रूव किया है, छोटे और बड़े पॉइंट्स के लिए सीधा बताया था। दिस इम्प्लाइज दैट फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस फॉर ईच x बिलोंग्स टू रियल। इसका मतलब एक रियल पे क्या होगा कॉन्टिन्यूस। अब टॉपिक चलता है डिफरेंशिएबिलिटी का। अब टॉपिक चलता है डिफरेंशिएबिलिटी का। तो डिफरेंशिएबिलिटी में छोटे और बड़े के लिए तो बिल्कुल सेम वैसे ही बोल देंगे। व्हेन x इज लेस देन -2, तो फंक्शन आपके पास है -x -2 इज ए पोलिनोमियल फंक्शन विच इज डेरिवेबल व्हेन x इज ग्रेटर देन -2, तो आपके पास फंक्शन है x+2 इज ए पोलिनोमियल फंक्शन विच इज डेरिवेबल। ये भी डेरिवेबल है। अब हम स्टार्ट करते हैं -2 पर। डिफरेंशिएबिलिटी एट x इज इक्वल्स टू -2। अब -2 पर जब डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं तो इसके लिए 2 स्टेप्स होते हैं। एक तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और दूसरा राइट हैंड डेरिवेटिव। राइट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू -2 से नेगेटिव, फंक्शन माइनस फंक्शन की -2 पर वैल्यू डिवाइडेड बाई x -2। यहाँ भी यही फॉर्मूला रहेगा, फंक्शन माइनस फंक्शन की -2 पर वैल्यू डिवाइडेड बाई x -2। लिमिट x टेंड्स टू -2 से नेगेटिव, वो फंक्शन जहाँ पर x -2 से छोटा हो, -x -2 और फंक्शन की -2 पर वैल्यू क्या है 0 डिवाइडेड बाई x+2। यहाँ पर हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू पॉजिटिव, फंक्शन वो जहाँ पर x 2 से बड़ा हो x+2, फंक्शन की 0 पर -2 पर वैल्यू 0 डिवाइडेड बाई x+2। लिमिट x टेंड्स टू -2 से नेगेटिव, माइनस वन ऊपर से कॉमन ले लीजिए, x+2 से x+2 क्या हो जाएगा कैंसिल। इधर
लिमिट x टेंड्स टू 2 टू पॉजिटिव, ऊपर से 1 कॉमन ले लीजिए, x प्लस 2 डिवाइडेड बाई x प्लस 2 कैंसिल हो गया। अब ये तो रिजल्ट आ गया -1 और ये रिजल्ट आ गया +1। कारण लिखेंगे सिंस लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, दिस इम्प्लाइज दैट फंक्शन इज नॉट डेरिवेबल एट x इज इक्वल्स टू -2। क्लियर बेटा? तो -2 पर डेरिवेबल नहीं है, बाकी हर जगह कॉन्टिन्यूस भी है, डेरिवेबल भी है। इसके बाद चलते हैं इसके सेकंड पार्ट में। 8th क्वेश्चन सेकंड पार्ट। 8th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है फंक्शन x - 3 का मॉडुलस। साइड में लाइन ड्रॉ कीजिए, ये वैल्यू 0 का होती है 3 पर, ठीक है। तो इसके दो टुकड़े कर दें, एक बार तो व्हेन x इज लेस देन 3 और एक बार व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। अब x जब 3 से लेस है तो ये क्या होगा, नेगेटिव, और नेगेटिव होगा तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज। और जब x 3 या 3 से बड़ा है तो ये होगा पॉजिटिव, और पॉजिटिव का मॉडुलस करेंगे तो कोई साइन चेंज नहीं होगा। अब बिल्कुल सेम वैसा ही क्वेश्चन है, नाउ सेम एज क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट। आप बेटा खुद करेंगे, ट्राई योरसेल्फ। क्लियर? इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 में जो फंक्शन दे रखे है, फंक्शन दे रखे है x - 1 का मॉडुलस प्लस x - 2 का मॉडुलस। अब ये अलग अलग मॉडुलस हैं, ये अलग अलग जीरो कहाँ होंगे, ये एक तो जीरो होगा 1 पे, एक जीरो कहाँ होगा 2 पे। तो पहले तो आप इसके 3 टुकड़े कर दीजिए। 3 टुकड़े कैसे होंगे सुनिए, एक बार तो x 1 से लेस हो, जब x 1 से लेस आएगा तो ये क्या होगा, नेगेटिव, ये क्या होगा, नेगेटिव, ठीक है। अब x 1 या 1 से तो ग्रेटर है लेकिन 2 से लेस है, जब x 1 या 1 से ग्रेटर है तो 0 या पॉजिटिव, 0 या पॉजिटिव का मॉडुलस करेंगे तो नो चेंज। पिछली एक्सरसाइज में भी लास्ट क्वेश्चन ऐसा आया हुआ है। और लेकिन बेटा 2 से नेगेटिव होती है तो नेगेटिव होगा x - 2, और अब x की वैल्यू 2 या 2 से बड़ी है। क्लियर है? ये थे 3 टुकड़े। जब x की वैल्यू 2 से बड़ी होगी तो ये पॉजिटिव, ये भी तो पॉजिटिव होगा। अब इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दीजिए, और सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 + 2 हो जाएगा 3 - 2x व्हेन x इज लेस देन 1। इसमें x से x कैंसिल हो जाएगा, 1 आएगा व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन 2, और ये हो जाएगा 2x - 3 व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। इसमें और कहीं पर कुछ भी नहीं पूछा गया। कंटिन्यूटी पूछता तो भी हम 1 और 2 पे चेक करते, बाकी इंटरवल पे सीधा बताते। डिफरेंशियबिलिटी पूछता तो भी इंटरवल्स पे तो सीधी बताते, पॉइंट्स पे चेक करते। लेकिन अब केवल डिफरेंशियबिलिटी 2 पर पूछी गई है बस। डिफरेंशियबिलिटी एट x इज इक्वल्स टू 2। जब 2 पर डिफरेंशियबिलिटी पूछी गई है तो एक तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और दूसरा निकलेगा राइट हैंड डेरिवेटिव। लिमिट x टेंड्स टू 2 टू नेगेटिव f ऑफ x माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाई x माइनस a। इधर भी ऐसा ही होगा, लिमिट x टेंड्स टू 2 टू पॉजिटिव f ऑफ x माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाई x माइनस a। a की वैल्यू 2 है। लिमिट x टेंड्स टू 2 टू नेगेटिव, वो फंक्शन है जहाँ पर x 2 से छोटा हो। 2 से छोटे के लिए फंक्शन क्या है 1, और फंक्शन की 2 पर वैल्यू वहाँ से बताएं जहाँ इक्वल का सिंबल है 2 × 2 - 3 और डिवाइडेड बाई x - 2। इधर आप आएंगे तो लिमिट x टेंड्स टू 2 टू पॉजिटिव, वो फंक्शन है जहाँ पर x 2 से बड़ा हो 2x - 3, और फंक्शन की 2 पर वैल्यू वहाँ से जहाँ इक्वल का सिंबल है 2x - 3 और डिवाइडेड बाई x - 2। लिमिट x टेंड्स टू 2 टू नेगेटिव, ऊपर हो जाएगा 1 माइनस, और ये भी तो 1 ही होगा 0 डिवाइडेड बाई x - 2।
और यहाँ पे बनेगा लिमिट x टेंड्स टू 2 टू पॉजिटिव। हाँ क्या हो जाएगा भाई, 2x माइनस 4 डिवाइडेड बाई x माइनस 2, ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 2 टू नेगेटिव 0। और इधर हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 2 टू पॉजिटिव, 2 कॉमन ले लें, x माइनस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 2 कैंसिल हो गया, ये रिजल्ट आ गया 0 और ये रिजल्ट आ गया 2। अब यहाँ कारण लिख दो, सिंस लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, दिस implies that function is not derivable at x is equals to 2। ये बेटा प्रूव हो गया। ओके, थैंक यू।